बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज और तमाम सवर्ण नेताओं को मोटा चंदा, इस पर मायावती जी ने बड़ा सवाल उठाया है। और बिहार में ही नीतीश कुमार इस बार खेल करने वाले हैं, एक तीर से दो निशाना। क्या बिहार में बीजेपी की सरकार गिरेगी और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में है? चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू की तरफ सबकी नजर है। ये आज की वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बवाल बढ़ रहा है। क्या नीतीश कुमार की सरकार को अंतिम मौके पर बदनाम किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विकास यात्रा पर हैं, वो अकेले यात्रा पर निकले हैं। पटना में जिम्मेदारी बीजेपी कोटे के दो डिप्टी सीएम निभा रहे हैं। क्या इन लोगों ने जानबूझकर लाठीचार्ज करवाया? ये कौन लोग हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। जब नीतीश कुमार आरजेडी की सरकार हो जाए, जब दलित पिछड़ों की सरकार हो जाए, तो इस देश में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती रहती है। खैर, नीतीश कुमार मंजे हुए नेता, अभी तो फिलहाल उनको ही इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, मैंने संसद में कहा था जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार की नाकामी है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादातर इस देश में सरकारी नौकरी जब एससी एसटी ओबीसी करने लायक हुए हैं, जब वो पढ़ लिख गए, तो नौकरियां खत्म की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, इस देश के धन्ना सेठों ने 2-2 हजार करोड़ रुपए चंदा दिए हैं। बीजेपी को दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, बीआरएस को दिए हैं, तमाम ममता बनर्जी को दिए हैं, अरविंद केजरीवाल को दिए हैं। लेकिन ये धन्ना सेठ बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, जो दलित पिछड़े वाली पार्टियां, उनको चंदा नहीं देते हैं। सोचिए, इसका मतलब है मायावती जी ने सवाल उठाया है कि ये लोग झूठ मूठ के संसद में आपस में लड़ते हैं, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अब सोचिए, धन्ना सेठ जो चंदा देते हैं बगैर कुछ काम करवाए हुए, ये चंदा देते हैं, सरकार बनती है और अपना काम करवाते। इसलिए बहुजन समाज को एक बात याद रखनी चाहिए, तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, सवर्ण दलों के जो पार्टियां हैं, वो सिर्फ पैसे वाली पार्टी है, वोट वाली पार्टी नहीं है। जिस दिन इस देश के बहुजन नेता, बहुजन दल एकजुट हो गए, ये सारी पार्टियां धराम गिर जाएगी, क्योंकि इस देश में 90% संख्या एससी एसटी ओबीसी का है। और आपके नेता अगर एकजुट नहीं होते हैं, तो कम से कम आप एकजुट होकर हर राज्य में बहुजन लीडरशिप वाली सरकार बनाइए, तभी आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, तभी आप ठेकेदारी कर पाएंगे, तभी आप जज बन पाएंगे, तभी आपको मान सम्मान मिलेगा, तभी आपका एफआईआर दर्ज होगा। अगर आपके नेता नहीं मिलते हैं, तो कम से कम वोटर एकजुट होइए और हर राज्य में जो जहां बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी जीत रही है उसको जिताइए। मायावती जी ने भी बड़ा हमला किया है। और सोचिए, लखनऊ में क्रिसमस मना रहे थे लोग, वहां जाकर मनुवादी जातिवादी लोगों ने सारे हिंदुओं को बदनाम कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री देखिए क्रिसमस मना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुट्ठी भर जातिवादी मनुवादी हैं जो सारे हिंदुओं को बदनाम करते हैं। कोई हिंदू किसी दूसरे के धर्म में जाकर नाच गाना डांस और वहां व्यवधान पैदा नहीं करता। ये जातिवादी और मनुवादियों का लक्षण है। कुमार विश्वास ने चापलूसी की इंतहा कर दिया, उनको अब ओबीसी पीएम बेकार लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफदारी कर रहे हैं। ये वही कुमार विश्वास है जिन्होंने कुछ दिन पहले बिहार की शान, अभिमान शत्रुघ्न सिन्हा को अपमान किया था और उनकी पुत्री पर लिजलिजा तंज किया था। तो आपको बता दें, कुमार विश्वास जाति से ब्राह्मण हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और बड़ा, इन्होंने ही राहुल गांधी को पप्पू नाम दिया था और कांग्रेस इन पर बहुत मेहरबान रहती है। मायावती जी ने ट्वीट किया, देश के अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों के धनबल के सहारे अपने राजनीतिक गतिविधियों एवं चुनाव आदि लड़ती है, जैसा कि कई वर्षों 2023-24 में इनको मिले अकूत धन से पता चल जाता है। मीडिया के अनुसार 2023-24 में भाजपा, पहले बीआरएस, फिर दूसरे पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिलता है। ये वो पार्टियां हैं जो बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम करती है। और सोचिए, एक गायिका हैं लालू यादव ने ट्वीट किया है इसको लेकर,
और वो गा रही थी जय सीताराम, जय सियाराम, जय सीताराम। बीजेपी ने उनसे माफ़ी मंगवाया, गायिका देवी नाम है उनका। तो ये सोशल मीडिया पर खबर है। और साहिबजादों का बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी, आज साहबजादों की शहादत दिवस पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। पता कीजिए इनके मुखबिर कौन थे जिन्होंने इनकी मुखबिरी की थी। बुलंदशहर में बच्चों से बोरा उठवाया जा रहा है, 40-50 किलो के बोरे, सब गरीब शोषित वंचित समाज के बच्चे होंगे। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मामला है, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए इस देश में किस तरह से आपके बच्चों को स्कूल में अब काम करवाया जा रहा है। तो ये सब खबरें हैं जिस पर आपको और तुलसी पूजन दिवस मनाना है कि नहीं। प्रधानमंत्री जाके हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो जातिवादी मनुवादी हैं वो प्रधानमंत्री को भी बदनाम करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह छात्रों पर हमला हुआ उसको लेकर घोर निंदा की है और कहा है कि ये बर्दाश्त के लायक नहीं। और ये तस्वीर गौर से पहचान लीजिए, बीजेपी का नॉमिनेटेड पार्षद है चंडीगढ़ वाला, इन्हों को ही फर्जीवाड़ा करते पकड़ा गया था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने सिर्फ इनको डांट कर छोड़ दिया था। अगर ये दलित पिछड़े होते तो इनको सलाखे के पीछे पहुंचा दिया जाता। और बिहार में रोहित सर को उठाया गया है जो बीपीसी आंदोलन चला रहे थे। अखिलेश यादव एक ट्वीट कर रहे हैं कुंभ को लेकर, वो रोज कुंभ की तैयारी में जो खामियां हैं उसको लेकर रोज बुलेटिन करते हैं। नाम दिया है पीडीए पत्रकार, संवाददाता पीडीए पत्रकार। 22 में से केवल यातायात लायक केवल 9 पांटून पुल, बाकी 9, 2, 11। पुलिस हेडक्वार्टर की तैयारी नहीं हुई है, पंटून पुल की तैयारी नहीं हुई है। तो अगर आपको कुंभ से तैयारी से जुड़ी खबरें देखनी है तो आप पीडीए पत्रकार को फॉलो कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर है। और सोचिए काशी में बोरी में बच्ची मिली है, बच्ची की लाश मिली है, अयोध्या में बच्ची की बोरे में लाश मिली है। सोचिए ये है यूपी में कानून व्यवस्था। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। ममता झा ने ये ट्वीट किया है, लोग लिख रहे हैं अमित शाह का बेटा आईसीसी चेयरमैन बनेगा और आपका बेटा बेटियों पर लाठीचार्ज हो रहा है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि बेरोजगारों को तो सिल्ली, बर्फ की सिल्ली पर लिटाया जाना चाहिए, वो तंज कर रहे हैं। ये वो पुलिस अधिकारी हैं जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, जो लाठीचार्ज कर रहे थे, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लोग कह रहे हैं कि बिहार में खेला हो चुका है, नीतीश कुमार का बस अनाउंसमेंट की देरी है, लेकिन बीजेपी ने अपना गवर्नर चेंज कर दिया। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक अपडेट पहुंचाऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।